हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 8 यानी कक्षा 8वीं की संस्कृत का त्रयोदशः पाठः यानी चैप्टर 13, जिसका टाइटल है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में जानते हैं, फिर इन श्लोकों का वाचन करेंगे और उनके शब्दार्थ और भावार्थ के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो आइए अब इन श्लोकों का वाचन करते हैं और फिर इनका एक एक करके शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्नभाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम यानी भरे हुए हैं, सदैवास्ति यानी हमेशा है, खाद्यान्न भाण्डम अनाज के भंडार, नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। नदीनाम यानी नदियों का, जलम अर्थात जल पानी, यत्र यानी जहाँ, पीयूष तुल्यम, पीयूष होता है अमृत और तुल्य मतलब बराबर, अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति शस्यैर्धरेयम। इयम यानी यह, स्वर्णवद यानी सोने के समान, भात यानी सुंदर लग रहा है, शस्यैर्धरेयम धरती फसलों से, क्षितौ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते सुशोभित हो रहा है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी यह सुनहरी भूमि। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति शस्यैर्धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात इस भारत भूमि में अनाज के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। यहाँ की नदियों का पानी अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुंदर लग रही है। यह भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। त्रिशूलाग्निनागये पृथिव्यस्त्र घोरये अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। त्रिशूलाग्निनागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः। त्रिशूल अग्नि नागै, त्रिशूल अग्नि नागै यानी त्रिशूल अग्नि और नाग, पृथिव्यस्त्र घोरे पृथ्वी नामक भयंकर मिसाइलों से, अणु नाम यानी परमाणु, महाशक्ति भी महाशक्तियों से, पूरी तेयम परिपूर्ण है, सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम धरेयम, सदा राष्ट्र रक्षा रता नाम यानी देश की रक्षा में लगे हुए, धरेयम भूमि है, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते सुशोभित हो रहा है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी यह सुनहरी भूमि। इस पूरे श्लोक इसको कैसे पढ़ेंगे? त्रिशूलाग्नि नागैः पृथिव्यस्त्र घोरैः अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षा रतानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह भारत भूमि त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी नामक खतरनाक मिसाइलों से व परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। यह हमेशा देश की रक्षा में लगे हुए देशभक्तों की भूमि है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर
स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। इयं भीर्भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद्वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं वीरभोग्या तथा कर्म सेव्या। इयम मतलब यह वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है, तथा वैसे ही कर्म सेव्या कर्म से सेवा की जाने वाली है। जगत वंदनीया च भूदेवगेया, जगत वंदनीया संपूर्ण जगत द्वारा जिसकी वंदना की जाए, च यानी और भूमि मतलब भूमि, देवगेया देवताओं के द्वारा गाई जाने वाली गुणगान किए जाने वाली है। सदा यानी हमेशा, पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, पर्वणाम उत्सवानाम यानी पर्व और उत्सवों की, त्योहारों और उत्सवों की, धरेयम यानी धरती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते अर्थात सुशोभित हो रहा है भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी यह सुनहरी भूमि। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगद वंदनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह वीरों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है, कर्म से सेवा की जाने वाली है, संपूर्ण जगत द्वारा जिसकी वंदना की जाती है और देवताओं के भी द्वारा जिसका गुणगान किया जाता है, और जो हमेशा उत्सवों और त्योहारों की धरती है, ऐसी यह भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिचञ्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, इयं अर्थात यह, ज्ञानिनां यानी ज्ञानियों की, चैव मतलब और, वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों की, विपश्चित जनानामियम, विपश्चित जनानामियम अर्थात विद्वानों की, संस्कृतानाम सुसंस्कृत लोगों की, बहूनाम यानी अनेक, मतानाम यानी मतों को मानने वाली, जनानाम यानी लोगों की, धरेयम धरती है, क्षितौ अर्थात संपूर्ण पृथ्वी, राजते यानी सुशोभित हो रहा है, भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत रूपी यह स्वर्ण भूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित जनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मत मतांतर धर्म और पंथ को मानने वाले लोगों की धरती है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणाम, इयम मतलब यह, शिल्पी नाम यानी शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्याओं को जानने वालों की, भिषक शास्त्री नाम चिकित्सकों की, भू अर्थात भूमि है, प्रबंधे प्रबंध कार्यों में, युता नाम लगे हुए लोगों की, नटा नाम यानी जो नट होते हैं, अभिनेता लोग होते हैं, नटी नाम यानी अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की, धरेयम धरती है, क्षितौ यानी संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते सुशोभित हो रहा है भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी यह स्वर्ण भूमि। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भू प्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों की, अभिनेत्रियों की, अभिनेताओं की और कवियों की धरती है। यह भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है।
आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। वने दिग्जनानां तथा केसरीणां तटीनां यं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां। वने, वन क्या कहलाता है? वन में रहने वाले। दिग्गजानाम, श्रेष्ठ हाथियों की, तथा यानी वैसे ही, केसरी नाम, शेरों की, तटीनामियम, नदियों की, वर्तते अर्थात है, भूधराणाम यानी पर्वतों की, शिखी नाम, मयूरों की, शुका नाम, तोतों की, पिका नाम, कोयलों की, धरेयम धरती, क्षितौ संपूर्ण पृथ्वी पर, राजते सुशोभित हो रहा है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी यह स्वर्ण भूमि। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां यं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात यह वन में रहने वाले श्रेष्ठ हाथियों की, शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, मयूरों की, तोतों की, कोयलों की धरती है। यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।